दोस्तों आज मैं और मेरा दोस्त एक स्क्रिप्ट पर रिसर्च कर रहे थे। तभी मुझे अपने ये टूथपेस्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल दिखाई दिया। ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो हमारा टूथपेस्ट है, इसके नीचे की साइड ये जो पट्टी बनी है, अगर ये पट्टी ब्लैक कलर की है तो ये टूथपेस्ट पूरा केमिकल से बना है, और अगर ये पट्टी ग्रीन कलर की है तो ये टूथपेस्ट पूरा नेचुरल है, और अगर ये पट्टी ब्लू या रेड कलर की है तो ये टूथपेस्ट थोड़ा सा केमिकल से और थोड़ा सा नेचुरल तरीके से बना है। अब ये बात तो हम दोनों को पता थी कि इस पट्टी का इसके इंग्रेडिएंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जैसे मेरे पास ये ग्रीन कलर का टूथपेस्ट है, अब इस आर्टिकल के हिसाब से ये पूरा नेचुरल होना चाहिए। बट जब मैं इसके इंग्रेडिएंट्स को देखता हूँ तब मुझे इसके इंग्रेडिएंट्स में सॉर्बिटाल, हाइड्रेटेड सिलिका, सोडियम ल्यूरिल सल्फेट और सोडियम फ्लोराइड जैसे कई केमिकल्स दिखाई देते हैं। यानी कि इस पट्टी का इस टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट से कोई लेना देना नहीं है। पर फिर भी जब यही बात मैंने YouTube पे सर्च की तब मुझे इसी टॉपिक पर कई वीडियोस मिल गईं, और उसमें से ज्यादातर वीडियोस में भी इसी गलत इन्फॉर्मेशन को सही बताया जा रहा है। तो अब मैं उन वीडियोस के ओनर से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि गलतियां तो सबसे होती हैं, पर जब गलती का पता चल जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस पट्टी को बनाने के पीछे का असल रीजन क्या है। दरअसल ये पट्टी टूथपेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग के समय काम आती है। जब ट्यूब बन रही होती है तब मशीन को इसी पट्टी के जरिए पता चलता है कि ट्यूब को कहाँ से कट करना है और कहाँ से सील करना है। इस पट्टी का इस टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स या क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर ये पट्टियां अलग अलग रंग की क्यों होती हैं। तो देखो, पट्टी का अलग अलग कलर का होना सिर्फ कंपनीज की ब्रांडिंग और डिजाइन का एक हिस्सा है। कंपनीज अलग अलग कलर की पट्टियां सिर्फ इसलिए बनाती हैं ताकि उनका प्रोडक्ट यूनिक लगे और मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखाई दे। यानी कि ओवरऑल ये पट्टी सिर्फ एक टेक्निकल गाइड है, ना कि टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स का इंडिकेशन।